हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ हमारे धमतरी ज़िले से करीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही सुंदर श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में, जो ग्राम नगर रजकट्टा, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव में स्थित है। यहाँ पर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको महाराज जी के दर्शन कराता हूँ, तो बने रहेगा मेरे वीडियो में। परम दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है। परम दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे। वास जिनका वन उपवन में, वास जिनका वन उपवन में, गिरि शिखर और नदी तटे, गिरि शिखर और नदी तटे। वास है चैतन्य गुफा में, वास है चैतन्य गुफा में, आत्म आनंद में रमे, आत्म आनंद में रमे। परम दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे। हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। परम दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे। कंचन अरु कामिनी के त्यागी, कंचन अरु कामिनी के त्यागी, महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी, महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी। काया की ममता के त्यागी, काया की ममता के त्यागी, तीन रतन गुण भंडारी,
जो रूठ गया है उस कुदरत के विधान को फिर से मनाना है। गमों के अंधेरों में दिव्य खुशी का दिया जलाना है। सत्य, अहिंसा, करुणा का संदेश देने वाले प्रभु महावीर के जन्म को प्रकाश पर्व के रूप में मनाना है। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना पी। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना पी। सिसक रहा कोई तड़प रहा है, बहता जाएगी। आने वाले कल की देख के धुंधली ही तस्वीर। वर्तमान ये पूछे तुमसे, हो कहा महावीर कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। तेरस के चंदा तुमसे हम करते हैं विनती। वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहां से जो दिखती। ये संदेशा प्रभु को देना, जल रही है दुनिया। त्राही त्राही करे हर प्राणी, आ जाओ ना कि भैया कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीने, 2 महीने, कितने महीने, 6 महीने निकल गए। अभी तो लोग कहते हैं माजी 15 दिन हो गए, किसी का लाभ ही नहीं मिला। इतने दिन निकल गए, इतने दिन हो गए आए, 6 महीने से लाभ लेना चाहते, लाभ ही नहीं मिल पा रहे हैं। कई साल से आ रहे हैं, वहां भी दिन ब दिन निकलते जा रहे हैं, दिने दिने। साल भर हो गया, तब भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ। क्योंकि परश को पकड़ो जीवा नाम होता है, जो क्रिया चलती रहती हैं। जो गुरु है, शिष्य है, भक्त है, भगवान है, दाता है, पात्र है। ना दान का लाभ मिल पा रहा है, ना लाभान्वित हो रहा है, ना लाभ मिल रहा है, ना किसी को दान मिल पा रहा। दोनों नहीं हो पा रहे हैं, दिन निकल गए। जैसा बोगे वैसा पाओगे। वो घटना उस समय घटी, सबको मालूम है कि उस समय जो बोया था, किस समय बोया था? जब भूमि में थे वो जीव दोनों, तब उन्होंने जो बोया था वो जा करके तीसरे काल के अंत समय में फल को प्राप्त हुआ। और उस समय कैसा फल मिला उसको कि 5 आश्चर्य की वर्षा होने लगी, 5 प्रकार की स्पेशल वर्षा होने लगी। ऐसा फल प्राप्त हुआ क्योंकि पहले उसने बोया था। आंखें थी, लेकिन आंखें खुली तो कहाँ खुली? सबसे पहले कर देगा रुक्मणी के उस सर्वेंट को, दूत को देखा, उसको बोला, हाँ बोलो क्या समाचार है? महाराज, आपकी महारानी रुक्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसको आशीर्वाद दिया, सब करके हो गया। बाद में सत्यभामा जो थी उसका दूत से बोला, महाराज जी मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी समाचार देने आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बोलो। उसने भी कहा कि आपकी रानी सत्यभामा के यहाँ भी पुत्र की प्राप्ति हुई है, आप पिताजी बन गए हैं, आपको बधाई हो। अब इस ढंग से दोनों समाचार प्राप्त हो गए। अब जुड़वा भाई को पता चल जाता है कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, बड़ा कौन सा है, छोटे को पता चल जाता है। अब एक साथ दोनों पुत्र एक समय पर हुए, अलग लाने के आए। अब बड़ा कौन सा, ये निर्णय करना बड़ा कठिन है। तो उस समय जब श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले हमको समाचार किससे प्राप्त हुए? रुक्मणी को समाचार प्राप्त हुए, इसलिए वह हमारा बेटा बड़ा माना जाएगा। इसलिए नीति के अनुसार, अनुसार जो वादा हुआ था किससे? हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन से कि तुम्हारी पुत्री होगी तो मेरे पुत्र को होगी। तो रुक्मणी का जो पुत्र था कुमार, उसके साथ शादी होना फिर निश्चित हुआ दुर्योधन की पुत्री के साथ में। घटना तो हो गई, तथ्य क्या निकला ये हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जो बोगे सो पाओगे। आपने बात सुनते नहीं, समझते नहीं ना। अब ये बताना चाहते हैं कि जिसके जैसे
नदिया नारे औसे उनके भरगा, और जिनके जैसे बाप मातारी उनके वैसे नरगा। तो जैसे संस्कार मिले, जैसे प्रयास किया गया, जैसा समझो उनको बताया गया, उस हिसाब से जो रुक्मिणी थी और सत्यभामा थे, उनके दूसरी उनके लड़का मतलब उनके लड़का दूध सब कराए ना, एक ही नौका चाकर एक ही कराते हैं, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं ना, उनका जो भी कार्य करता करने वाले रहते समझते हैं, इन बड़ों की मानता होती है, अपनी संतान को संतान तो मानते हैं। बहुत से ऐसे फैक्ट्री वाले मालिक हैं, आपको बता देंगे, जो अपने कर्मचारियों को अपने संतान जैसे मानते हैं। बहुत से आप लोग भी ऐसे अच्छे घर के लोग हो ना, आपके यहाँ जो काम करने वाली भाई भी आते होंगे, जो दूध देने वाले भी है, सब देने भाई भी है, उनके प्रति आपका इतना प्रेम हो जाता है कि आप उनको भी अपना जैसा समझने लगते हो। तो संस्कार ऐसे प्राप्त संस्कार की बात है। तो रुक्मिणी ने क्या संस्कार दिए, उस हिसाब से हो गया। तो रुक्मिणी के उस समाचार को पहला माना गया, सत्य बाद में माना गया। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि उसको समझाया गया था कि आप विनम्रता रखो, नम्रता रखो, तो आपके पक्ष में आपकी जीत होगी दिने दिने। इसलिए प्रतिदिन हमको इन दान आदि कार्य करते रहना चाहिए। सत्य ये है कि हमेशा विनम्र बनना चाहिए। जो झुकता है उसी की जीत होती है। वह चरणों के नीचे बैठा था रुक्मिणी का दूत, तो उसको पहले प्राप्त हो गया आशीर्वाद, और सत्यभामा का दूत बाजू में खड़ा हुआ था, तना हुआ, इसलिए उसको बाद में मिला। इसलिए हमेशा नम्रता और विनम्रता ही हर जीवन में कार्यकारी होती है। इसलिए दिने दिने दान के द्वारा यही हमको शिक्षा मिलती है। जब दान दिया जाता है उसका मन भी झुकना चाहिए, मृत होना चाहिए, भावना पाना चाहिए कि हमें जो दान आदि दे रहे हैं वो सत्कार्य में संलग्न हो। जैन कार्य कोई हुई है, जैन वाला कोई और होता है, ऐसा कहा जाता ना, किसी दान की प्रशंसा की गई तो उसने ये बोला कि भाई हम क्या दे सकते हैं, देने वाला तो ऊपर वाला है। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर
गाओ सद लगा के विद्याधर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। छोटी सी उम्र में जिसने घर छोड़ दिया, ऐसे बाल ब्रह्मचारी और योगी को प्रणाम। घर से निकल कर जिस पर त्यागी बने चले, उस पावन पुण्यकारी डगर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। गोद में जिनकी तुमने गुरुवर जन्म लिया, उन श्रीमती माता की गोद को है प्रणाम। उंगली पकड़ कर जिनकी बचपन में तुम चले, पिता श्री मलप्पा जी को वंदन और प्रणाम। माटी में खेल करके जहाँ तुम बड़े हुए, उस सद लगा की पावन माटी को है प्रणाम। घर द्वार छोड़ कर सब जिस पल में चल दिए, उस मंगल वैराग्यकारी गजर को प्रणाम। शिवपुर का मार्ग जिसने, शिवपुर का मार्ग जिसने एक पल में पा लिया, ऐसी अलौकिक तेरी नजर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। विहार में जहाँ तेरे चरण पड़े, मंगल विहार में जहाँ तेरे चरण पड़े, उस जगह उस गली उस डगर को प्रणाम। जिस भी जगह किया है चातुर्मास है गुरु, उस गांव उस शहर उस नगर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। लेकर के दीक्षा जिस दिन गुरुवर तुम चले, उस पुण्यकारी दिन को है लाखों प्रणाम। संयम का व्रत धारण कर हाथों में थाम ली
कल्याणकारी उस पेक्षिका को प्रणाम। तप से तपा कर जिसको कुंदन बना लिया, परिशय सहने वाले उस तन को प्रणाम। जीव दया और करुणा जिनसे है झर रही, ऐसे ये नैन रूपी निर्झर को प्रणाम। ऐसे अमोल हीरे, ऐसे अमोल हीरे को जिसने पहचान लिया, ऐसे तुम्हारे गुरुवर ज्ञान सागर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। गाँव सद लगा के विद्याधर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम।